दिस इज सारिका एंड यू आर वाचिंग ई पाठशाला। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज के बारे में, जिसमें टॉपिक रहेगा आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग बैंकिंग के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सेशन को आगे बढ़ाते, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। अल्बर्ट हबर्ड ने कहा है, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक इज टू बी कॉन्टिन्यूअली फियरिंग दैट यू विल मेक वन। देखिए, लोग किसी काम को क्यों नहीं करते हैं या क्यों उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो डरते हैं। तो यहाँ पे कोट का मतलब ये है कि हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम लोग किसी काम को करने से पहले ही डर जाते हैं। यानी कि जब आप पहले ही डर जाएंगे, गलती करना ही नहीं चाहते, तो सीखेंगे कैसे? कोई काम करेंगे, हो सकता है गलती हो जाए, तो उस गलती से आप काम ही ना करें तो ये बात तो गलत हो जाएगी। इसलिए काम जरूर करें, भले ही थोड़ी बहुत एरर हो, लेकिन हमें उन एरर से, उन मिस्टेक से सीखना है और अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। आई होप कि आप लर्निंग में विश्वास रखते हैं और नई नई चीजें हमेशा सीखिए और गलती करिए और गलती से भी सीखिए, जिससे नेक्स्ट टाइम आपसे गलती ना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल्स यूनिट्स बाय द ओएस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बूटिंग के समय जो पेरिफेरल्स चेक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोस, पोस्ट, बस, सीएचके, डीएसके या नन ऑफ दिस। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोस्ट। तो कंप्यूटर में एक प्रोसेस होती है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो हमारा जो बी आंसर है वो आंसर सही है। देखिए, पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट is the test computer must complete to verify all the hardware is working properly before starting the remainder of the boot process। तो ये क्या करता है, जब हमारा कंप्यूटर ओपन होता है तो ये वेरीफाई करता है कि हमारे सारे हार्डवेयर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, अ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट अलाउज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विदाउट टाइपिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ कीबोर्ड इज नोन एज। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक हैंड हेल्ड डिवाइस जो आपको अलाउ करती है अपने कंप्यूटर को विदाउट कीबोर्ड के टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस के, तो वो कौन सी ऐसी डिवाइस है? टैबलेट, पीडीए, माउस, माइक, नन ऑफ दिस। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माउस। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन का मतलब जो है वो यही है, हैंड हेल्ड डिवाइस क्या होती है जिसको हम लोग हाथ से यूज कर सके। जैसे माउस हो गया, माउस हम लोग हाथ से यूज करते हैं। उसके अलावा आपने मॉल्स में देखा होगा, जब आप कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो उसे किसी एक छोटे से स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं, तो वो हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं, यानी कि जिनका हम लोग हाथ से यूज करें। तो ऐसी डिवाइस जो है होती है वो हैंड हेल्ड डिवाइस होती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जो आपके कंप्यूटर को अलाउ करे विदाउट, यानी कि बिना किसी टाइपिंग इंस्ट्रक्शन के या फिर बिना किसी कीबोर्ड के टाइपिंग इंस्ट्रक्शन के, तो वो डिवाइस क्या कहलाएगी? तो वो हमारी हो जाएगी माउस। माउस से हमें टाइपिंग नहीं करनी पड़ती है, हम हाथ से इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस। तो आंसर हमारा क्या है? सी ऑप्शन है माउस, तो वो सही हो जाएगा। अ माउस इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट अलाउज यू टू control your computer without typing the instructions from the keyboard. By using a mouse, you can select icons, open programs, select commands present in a program by moving the pointer. आप pointer को move करके अपने आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो और उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। Which of the following file system used by the operating system to identify the physical location of a file on the hard drive? यानी कि एक ऐसा फाइल सिस्टम का नाम बताइए जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आइडेंटिफाई करता हो फिजिकल लोकेशंस ऑफ फाइल इन हार्ड ड्राइव, यानी कि हार्ड ड्राइव के अंदर लोकेशन, फिजिकल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करता है। आरटीओएस, जीआईएफ, फैट, एफटीपी, एसएमटीपी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फैट। फैट का मतलब हो गया फाइल एलोकेशन टेबल। ये जो फाइल एलोकेशन टेबल है ये क्या करता है? फाइल्स को एलोकेट करता है। इसके अलावा एक फाइल सिस्टम और आता है जिसे हम एनटीएफएस के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का वर्क क्या होता है? देखिए, अ फाइल एलोकेशन टेबल इज अ फाइल सिस्टम डेवलप्ड फॉर हार्ड ड्राइव्स दैट ओरिजिनली यूज 12 or 16 bytes for each cluster entry into the file allocation table. It is used by the operating system to manage files on the hard drive and other computer system. देखिए, जो फाइल
एलोकेशन टेबल का काम है वो क्या है, फाइल्स को मैनेज करना। ये तो आपका पहले चलता था, अब इस टाइम पे जो चलता है वो NTFS चलता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ SMPS। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेटल्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पैकेट स्विच, सप्लाई मोड पैकेट स्विच, सेटल्ड मोड पैकेट स्विच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आप कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हो तो CPU जो आपका होता है उसमें पीछे फैन लगा होता है, तो जो फैन वाला पोर्शन होता है वही आपका होता है SMPS। ये क्या है ना, यूज इन अ रेंज ऑफ एप्लीकेशंस एज एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव सोर्स ऑफ पावर, यानी कि ये पावर आपके सिस्टम को पावर देने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन, which of the following is run by BIOS in order to check whether all the hardware components are working properly? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है बूटिंग, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, रजिस्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे हम लोग ने अभी कुछ देर पहले या शायद पहले ही क्वेश्चन पे हम लोग ने पोस्ट के नाम से आंसर को मार्क किया था। ये वही पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन का जो टाइप है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो वही पूछा गया है कि बायोस जब रन होता है तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जो चेक करता है कि ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कौन सा यहाँ पे प्रोसेस है, तो पावर और सेल्फ टेस्ट। आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि ऐसा कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया गया है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन है आपके सामने, हैकर प्रूफ प्रोग्राम, फायरवॉल, हैकर रेजिस्टेंट सर्वर, इंक्रिप्शन सेफ वॉल, नन ऑफ दिस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड द आंसर इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, एक्चुअली फायरवॉल होता है आपका जब भी आप अपने इंटरनेट पे वर्क करते हैं तो हमारा फायरवॉल हमेशा एक्टिव रहता है। आप जो भी इंटरनेट के थ्रू फाइल्स डाउनलोड करते हैं, अगर वो वायरस होगी, वो कुछ मालवेयर टाइप होगा, तो फायरवॉल आपको उस बाहरी नेटवर्क से प्रोटेक्ट करता है। तो फायरवॉल का देखिए काम क्या होता है। अब फायरवॉल इज इधर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पहली बात तो ये हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे हो सकता है। फायरवॉल प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि आपका जो बाहरी नेटवर्क होता है, किस हिसाब से कह सकते हो, उनके बीच में आपके सिस्टम में एक दीवार बना देता है जो कि किसी बाहरी चीज को अपने सिस्टम में आने नहीं देता है। आप एग्जाम्पल के लिए जैसे एंटीवायरस ले सकते हो, कुछ एंटीवायरस के तरह ही होता है और ये आपके सिस्टम में डिफॉल्ट वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ADVAC या ADVAC, मैक, IBM PC, यूनिवैक। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा यूनिवैक। ये ऑप्शन हमारा सही है, यूनिवैक। यूनिवैक क्या था, इज अ फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। A device that not only provides surge protection but also furnish the computer with a battery backup power during a power outage। क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे एक ऐसे डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर को बैटरी बैकअप या पावर बैकअप देती है। बैटरी स्ट्रिप, UPS, सर्ज स्ट्रिप, USB मेमोरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये 4th to 5th क्लास का बच्चा भी बता लेगा। तो खैर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आपको पता ही है यूपीएस क्या करता है, हमारे सिस्टम को पावर सप्लाई देता है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑल्सो अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स, यूपीएस और बैटरी फ्लाईव्हील बैकअप इज एन इलेक्ट्रॉनिक apparatus that provides emergency power to load when the input power source और main power fails। यानी कि हमारा जो अगर मान लीजिए इनके आपने यूपीएस लगा रखा है, कुछ इन्वर्टर की तरह वर्क करता है, और अगर आपका पावर कट हो जाता है तो आपको ये बैटरी की तरह बैकअप देता है, आपका सिस्टम चालू रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है व्हाट इज अ बूट स्ट्रैप, अ मेमोरी डिवाइस, a device to support the computer, a error correction technique, a small initialization program to start up a computer, या none of the above। तो देखिए बूट स्ट्रैप क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। बूट स्ट्रैप क्या होता है, a small initialization program to start up a computer। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये बूट स्ट्रैप वर्क करता है।
तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। बूटस्ट्रैप इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के स्टार्टिंग में ये वर्क करती है। इट ऑल्सो रिफर्स टू द प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेशन द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग स्टार्टअप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द सीपीयू कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो सीपीयू के बीच में कंप्यूटर की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट बोर्ड, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, या फिर नन ऑफ दिस। तो बहुत इजी आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या करता है, हमारा जो सीपीयू होता है और हमारे कंप्यूटर की एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट करता है। मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। वेरियस टाइप ऑफ हार्डवेयर आर अटैच्ड टू द मदरबोर्ड टू फैसिलिटेट दीज एक्टिविटीज। देखिए जितना भी हमारा यूएसबी पोर्ट है, पोर्ट वगैरह है, वो सब हमारे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए। और ये जो पोस्ट आपको दिख रही है, लाइक सुपर टेट पोस्ट है हमारे पास, करंट अफेयर पोस्ट है, मोटिवेशनल पोस्ट है, जीएस पोस्ट है, इन सभी पोस्टों को पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।